10 रैंक लानी है, फर्स्ट रैंक लानी है, अंडर 100 रैंक लानी है, एक प्लानिंग प्लॉटिंग से चलो। ये कुछ नहीं होता कॉन्फिडेंस होने, सब बकवास की बातें हैं। किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, क्या क्या कॉन्फिडेंस होता है? क्या कॉन्फिडेंस? कुछ नहीं होता कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं होता कुछ भी। आपने कभी आर्मी पर्सन्स को देखा है? मैं तो सिंपल सी भाषा में बात करता हूँ, वो भी अपने जैसे ह्यूमन बीइंग है, लेकिन वो चीजों में चलते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। वो डेली सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के वही दौड़ लगाते हैं। उनका हर चीज का टाइम फिक्स होता है, खाने का, उनका पूरा वर्किंग स्टाइल पूरा फिक्स रहता है, पूरा डिसिप्लिन में रहते हैं। डेली जिस आदमी से वो मिल रहे होते हैं उसको डेली सैल्यूट करते हैं, सारी बातें वैसी की वैसी रहती। क्यों इतना डिसिप्लिन में रहते हैं वो? फिर वो किसी भी मौसम में भी सर्वाइव भी कर लेते हैं। और अचानक होती है उनकी जिंदगी में, जो भी चीजें होती है अचानक होती है, लेकिन उसके लिए वो हर दिन प्रयत्न प्रिपेयर करते रहते हैं। अच्छा आप तो सिर्फ एक एग्जाम लिखने जा रहे हो, वो तो जंग लड़ने जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। समझ रहे हो आप बात को? उनका कॉन्फिडेंस उस समय पे और ज्यादा हाई होता है। उनका कॉन्फिडेंस उस समय पे और ज्यादा हाई होता है। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, जंग होगी तो मैं जाऊंगा। और आप उल्टा सोचते हो यार। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि आपने एक एग्जाम देने का डिसीजन लिया, वो आपका डिसीजन था। हो सकता है आपकी फैमिली का डिसीजन होगा। किसी ने गलत डिसीजन नहीं लिया, ना आपने ना आपकी फैमिली ने। एक एग्जाम है जिससे डॉक्टर बना जाता है, जो कि एक रेप्यूटेड चीज होती है, समाज में इज्जत दिलाता है, पैसा कमाने को दिलाता है, लोगों की मदद करने का हौसला बनते हो आप। अब आप लोगों की हेल्प करोगे, आप पैसे कमाओगे, आप अपनी फैमिली की भी हेल्प करोगे, आप समाज में इज्जत भी पाओगे। इतना सब कुछ करने के लिए आपको बोला गया कि यार बस 1 साल मेहनत कर लो। बात को समझना, इतना सब कुछ करने के लिए आपको क्या बोला गया? बस 1 साल मेहनत कर लो, थोड़ी कड़ी तपस्या कर लो। आर्मी पर्सन्स को देखना आप यहीं पे, ये आप चल रहे हो और वो आर्मी पर्सन चल रहे हैं। वो हर दिन उठ रहे हैं, हर दिन मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं जंग होगी कि नहीं होगी, वो लड़ने जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, उनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो डेली वही रूटीन फॉलो करते हैं। और थ्रू आउट अपनी लाइफ में, जब तक वो उस आर्मी रेजिमेंट का हिस्सा है, वो हर दिन वही चीज कर रहे होते हैं, सेम टू सेम, रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। और कभी किसी से आर्ग्यू नहीं करते। हर दिन का रिपीटेशन वाला मूड रहता है उनका, हर दिन का रिपीटेशन। खाना पीना रहना सब कुछ फिक्स है, कटिंग वटिंग सब फिक्स है। आपके साथ क्या है? सिर्फ 1 साल, 1 ईयर। उनके साथ लाइफ टाइम। उनका जब भी एग्जाम होगा तो खतरनाक ही होगा। आपका जब एग्जाम होगा तो पेपर होगा 3 घंटे का, जिसमें आपको परफॉर्म करना है। वो आपके इस 1 साल पे डिपेंड करेगा। अगर आप इस 1 साल को दे देते हो, मान लो आपकी खुद की इच्छा भी नहीं थी ये, लेट अस सपोज किसी की खुद की होगी, किसी की फैमिली की होगी, मान लो आपकी खुद की इच्छा भी नहीं है, आपकी फैमिली की इच्छा हुई, अगर आप 1 साल दे भी देते हो, क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा आपकी जिंदगी से? अगर आप इस 1 साल में डेडिकेशन के साथ मेहनत कर लेते हो कि यार अगर मैंने सारी एनर्जी इसी साल लगा दी, सारी मेहनत अगर मैंने इसी साल कर ली, तो फिर मैं अगले साल क्या करूंगा? तो अगले साल का सोचना ही क्यों है? जब इसी साल मेहनत कर ली, इसी साल सब कुछ कर लिया, तो अगले साल की बात ही नहीं आएगी। गलत तो नहीं कह रहा? आप ये क्यों सोच रहे हो कि मेरे को अगले साल, आप एनर्जी बचा क्यों रहे हो? किसके लिए बचा रहे हो एनर्जी? क्या करोगे उस एनर्जी का? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर मेरे को कोई बोल देना, भाई मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरे को कोई बोल दे, मेरे को कोई एहसास दिला दे, है ना। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जब किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मेरे टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने कभी भी इस तरह की किसी से बात नहीं करी। मैं हमेशा मेहनत करता था, अच्छे से मेहनत करता था, मैं दिन रात मेहनत करता था। हाँ, मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी जितनी आपके अंदर है, मेरे अंदर उतना ब्रेन नहीं था, देखो मैं साफ बात बोलूं, लेकिन मैं मेहनती था, मैं मेहनती था। मैं कभी ये नहीं बोलता था कि यार कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कभी ये नहीं। मेरा रोज का रूटीन फिक्स था। मैं रोज सुबह 4:30 पौने 5 बजे उठता था, और मेरी मदर मेरे साथ उठती थी। मतलब आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरी मदर का बहुत ज्यादा रोल है। आज भी मैं आपको ये बता रहा हूं, आज भी मैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे अगर उठता हूं तो मेरी मदर पहले उठती है, चाय बना के देती है मेरे को। सुबह सुबह चाय बना के देती हैं, वही मुझे उठा देती हैं बहुत बार। बात समझ रहे हो आप? तो मैं आगे का दिन, अगर मैं वो सुबह की चाय नहीं पीऊँ ना, तो शायद मेरा दिन ही नहीं बनेगा आगे का। बात को समझना। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं मेहनती था, मैंने बहुत मेहनत करी मेरी लाइफ में। आज भी मैं मेहनत करता हूं। आप भी देखते होंगे यार, ये सुबह से शाम तक क्लास लेता है, ये हमें होमवर्क भी देता है, दूसरे लोगों को भी होमवर्क देता है, सबको सेटिस्फाई करके चलता है। इतने सारे बैचों में होमवर्क देना है, इतने सारे बैचों में पीवाईक्यू देने, समरी लेक्चर देने, कभी किसकी सुनता है, कभी किसकी सुनता है। हम भी इसको बोलते हैं यार होमवर्क दे दे, वो भी इसको बोलते हैं होमवर्क दे दे, कभी उनको सेटिस्फाई करता है, कभी हमें सेटिस्फाई करता है, लेकिन सबका गेम चलते रहता है, रुकता किसी का भी नहीं है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है बस, क्योंकि पूरे दिन भर में तो चीजें तो लिमिटेड ही है। ऊपर से ये स्पैमर्स वगैरह आते हैं तो वो अलग से इरिटेट करते हैं,
फिर भी आदमी चलता रहता चलता रहता चलता रहता है। कभी मैंने बोला मेरा कॉन्फिडेंस लो है? मैंने बोला? मान लो किसी दिन मैं आके ऐसे बोल दूं कि यार आज है ना कॉन्फिडेंस लो है, मैंने क्या बोला? आज मेरी तबीयत खराब है। मैं कभी ऐसे बोल देता हूं कि आज मेरी तबीयत खराब है, वो एक डिफरेंट केस है, लेकिन मैंने कभी ये तो नहीं बोला मेरा कॉन्फिडेंस लो है। जैसा आप अपने ब्रेन को सिग्नल भेजोगे ना गुड्डू भैया, आप अपने ब्रेन के मालिक हो, आपका ब्रेन आपका मालिक नहीं है। इस बात को समझिएगा। आप अपने ब्रेन को चला रहे हो, वो आपको नहीं चला रहा है। यू आर रनिंग योर ब्रेन। जिस दिन वो आपको चलाने लग जाएगा ना, आपकी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। उसे बोलते हैं फिर वो डिप्रेशन में जाना। समझ गए? ये चीजें आपसे ऊपर है क्या? किसी व्यक्ति विशेष ने ही बनाई है। ये ऑटोमेटिक एआई फेआई से जनरेट होके नहीं आई है। ये किसी व्यक्ति विशेष ने एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला है उस टाइम पे जब कुछ नहीं था। आज तो तुम गूगल पे, इंटरनेट पे डाल के, एआई पे डाल के पूछ लेते हो कि अगर ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो क्या होगा। उस जमाने की बातें हैं जब कुछ नहीं था, किसी ने खाली कुछ नहीं था, उसने इसके बारे में सोचा, खुद मैकेनिज्म लिखा, करता रहा, उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, तब जाके एक रिएक्शन आई होगी। सोच के देख गुड्डू भैया। और अपन उस चीज से डर जाएंगे क्या यार? ये अपन से ऊपर है क्या? ये अपन से ऊपर है क्या? एक बार बता। और आज तो तेरे को एक चीज बताऊं, हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से मिल रही है। मतलब मैं आपको एग्जांपल भी कराता हूं तो आप देखना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा टफ कराता हूं, फिर चौथा टफ कराता हूं, फिर पांचवा दूसरी वेरायटी का, छठा दूसरी वेरायटी का, सारी वेरायटीज को कवर करता हूं कि नहीं करता? एक जमाना सोचना गुड्डू भैया, जब नया नया नीट का फील्ड आया होगा, जेई का फील्ड आया होगा, जब उस जमाने में टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, तब तो कोई सिस्टमेटिक तरीका ही नहीं था। वो टीचर सारी किताबें लेके बैठते होंगे, उसमें से कुछ कुछ छांटते होंगे कि शायद ये टॉपिक पढ़ा देना चाहिए। पहली बार उन्होंने वो टॉपिक पढ़ा होगा, उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया होगा, बच्चे ने सुना होगा, फिर बच्चे ने डाउट पूछा होगा, फिर उस डाउट से उस टीचर ने फिर जाके घर में पढ़ा होगा, फिर उसने नई चीज सुनी होगी, फिर उसने उस टीचर ने सीखा होगा, फिर उसको वो अपने नोट्स में इंप्लीमेंट करने लगा होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। फिर ऐसे करते करते नोट सिस्टमेटिक बनते चले होंगे, फिर एग्जाम होते गए होंगे, फिर एग्जाम के पीवाईक्यू से पता चला होगा अच्छा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो इस तरह से पढ़ाएंगे। हर चीज का एक सिस्टम होता है ना। अब तो चीजें वैसे ही सिस्टमेटिक हो चुकी है इतनी ज्यादा। सच्चा ही बोल रहा हूँ ना? सच बोल रहा हूँ ना? सच बोल रहा हूँ ना? अब तो कितनी सिस्टमेटिक हो चुकी है, सब कुछ पता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सब कुछ पहले से आ जाता है। आपका सिलेबस डिफाइंड है कि नहीं है? आपको पता है आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सिंगल करेक्ट आएंगे। पहले तो ये भी नहीं बताते थे कि सिंगल आएंगे, मल्टीपल आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। अब तो सब बता देते हैं कि सिंगल आएंगे। सिंगल में भी कौन से चैप्टर के कितने आते हैं आपको ये भी पता है, ऑर्गेनिक के कितने आते हैं, इनऑर्गेनिक के कितने आते हैं, फिजिकल के कितने आते हैं। आपको ये भी पता है कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर का कम है। टीचर आइडिया दे देता है क्वेश्चंस करा के। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्ड सिंपल सब तरह के। दूसरे अड़ते भिड़ते जो एग्जाम्स है, जे मेंस हो गया, जे एडवांस हो गया, उसके अड़ते भिड़ते क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो। इतनी ज्यादा चीजें सिस्टमेटिक हो चुकी हैं, इतना ज्यादा रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, सिस्टमेटिक नोट्स, सिस्टमेटिक समझाने वाला व्यक्ति, और घर पे बैठे बैठे सीखना, डीपीपीस, मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज, टेस्ट, हर चीज उपलब्ध होने के बाद भी अगर अपन जो चीजें आसान हो चुकी है उसको टफ बना देंगे तो कैसे काम चलेगा? सोचो जब पहली बार किसी आदमी ने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया होगा, किसी टीचर ने तो किया होगा, सबसे पहले टीचर ने जिसने पढ़ाया होगा, उसने बेचारे ने कैसे एक्सप्लेन किया होगा। पहले उसने समझी होगी, उसको क्या समझ में आया होगा और क्या, फिर उधर से बच्चे ने क्या पूछा होगा, तब जाके बहुत ज्यादा मोटा मोटी होते हुए एक प्लेन पे आई है ये कि हाँ चलो अब इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा एग्जाम्पल कुछ नहीं बन सकते। अब श्रेया बोल रही है कंपटीशन तो बढ़ा है ना। कंपटीशन कभी बढ़ा ही नहीं गुड्डू। श्रेया बेटा कभी कंपटीशन नहीं बढ़ा, इस बात का भी ध्यान रखना। पता कंपटीशन क्यों नहीं बढ़ा? कंपटीशन उन लोगों के लिए बढ़ता है जो ये देखते हैं कि उनके साथ 20 लाख लोग खड़े हैं। कंपटीशन कभी उन लोगों के लिए बढ़ता ही नहीं जो ये सोचता है कि मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं जिसको सीट चाहिए, उसके लिए मैं प्रयत्न कर रही हूं, प्रयत्न कर रहा हूं। कहां कंपटीशन बढ़ा है? तुम तो तुम्हारी सीट के लिए लड़ रहे हो ना, तुम्हें दूसरों से क्या मतलब है? बता मेरे को कहां कंपटीशन बढ़ा है? और कंपटीशन क्या बढ़ा है? कंपटीशन क्या बढ़ा है मैं बताता हूं तेरे को। किसी जमाने में एक आईआईटी हुआ करती थी, एक आईआईटी हुआ करती थी, तब भी कैंडिडेट तो थे। आज इतनी सारी आईआईटीज हो गई, इतनी सारे मेडिकल कॉलेज हो गए, तो सीटें भी तो बढ़ी है। कहां कंपटीशन बढ़ा है? तुम क्या वो 20 लाख की भीड़ को कंपटीशन मानते हो क्या? 20 लाख की भीड़ को कंपटीशन मानते हो? आपको लगता है रियलिटी में 20 लाख की भीड़ कंपटीशन है? आपको लगता है 20 लाख की भीड़ कंपटीशन है? मैं बोलता हूं 600 नंबर से ऊपर वाले हैं कंपटीशन में। दिस इज द ट्रूथ, सच्चाई ये है फैक्ट। जो 600 अबाउ नंबर्स लाते हैं ना हर टेस्ट में, वो कंपटीशन में है। दे आर इन अ कंपटीशन।
उनके साथ है आपका कंपटीशन। किस कंपटीशन की बात कर रही हो मैडम? कंपटीशन है ही नहीं, ये है कंपटीशन। इसके ऊपर वाले जो है वो है कंपटीशन। किस कंपटीशन की बात कर रही हैं आप? आप सोच रही है 20 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन है? नहीं, नहीं है। इतने से बच्चों के साथ कंपटीशन है, इतने से बच्चों के साथ, इतने से। समझो बात को, कंपटीशन है। अरे श्रेया, आप है ना नेगेटिव थिंकर हो, एंड आई डोंट केयर। मैं आपको फिर यही बात समझा रहा हूं कि साइकोलॉजिकली अपने आप को स्वच्छ बनाओ। अपने आप को ये सोच के देखो कि मुझे मेरी सीट चाहिए, तो आपको कभी कंपटीशन नजर नहीं आएगा। आप तो अपनी सीट के लिए लड़ रही हो ना, आपको तो अपनी स्टडी करनी है ना। आपको दूसरे से क्या मतलब है यार? आपको दूसरे से क्या मतलब है? आपके नंबर तो आपके आएंगे ना, किसी दूसरे के आएंगे क्या? आप क्यों नहीं मेहनत करी 720 नंबर के लिए? चलो मेरे को एक बार बताओ, अगर आप 700 नंबर ला सकती हो तो आपके लिए कोई कंपटीशन है क्या? 720 में से 700 नंबर अगर आप ला सकती हो तो आपके लिए कोई कंपटीशन है क्या? बताओ मुझे। अगर आप हिम्मत तो लाओ ना, 700 नंबर, कोई कंपटीशन ही नहीं आपके लिए। लो, खत्म कर दिया कंपटीशन सारा, कोई कंपटीशन नहीं है श्रेया मैडम। श्रेया मैडम, कोई कंपटीशन ही नहीं है आपके लिए। आपके 700 नंबर आ रहे हैं, मुबारक हो, आप 100% सिलेक्ट होगी, 100% आपकी रैंक आएगी। आप लाओ ना 700 नंबर, आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। लाओ ना, कहां कंपटीशन? आप तो इसके लिए प्रिपेयर करो ना, आप तो इसके लिए प्रिपेयर करो ना। आप क्यों नहीं कर रही इसके लिए प्रिपेयर? आप इसके लिए प्रिपेयर करो ना। जब आप इसके लिए प्रिपेयर करोगी तो काहे का कंपटीशन है मैडम? कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप तो उस रेस में भाग रही हो कि सिलेक्ट हो जाऊं। आप तो उस रेस में भाग रही हो कि सिलेक्ट हो जाऊं। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे अंडर 10 में आना है, अंडर 100 में आना है। बढ़ाओ नंबर, 520 आते हैं तो 600 पार लेके जाओ। आपको अपनी गलतियां ढूंढनी पड़ेगी गुड्डू भैया। और मैं थोड़ा सा, मैं लोगों को बुरा लगता हूं, और उस बुरे लगने का कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि मैं सच बोलता हूं, और सच कड़वा होता है। आप खुद सोचो ना, अगर मेरी कही हुई एक भी बात गलत हो तो मुझे गलत साबित कर दो। मेरी कही हुई एक भी गलत बात नहीं है। ये क्लियर है दोस्त? ये थी आपकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो कि सेकंड मेथड था आपका एल्कीन बनाने का। थर्ड मेथड देखो आप, एक होता है डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। और मैं, पता है मैंने आपके बैच को ऐसा क्यों बोला? मैक्सिमम ऑफ योर्स, आप मैक्सिमम आप में से बिल्कुल फ्रेश ड्रॉपर होते हैं, जिन्होंने कभी एग्जाम को ढंग से फेस नहीं किया, कभी उनको पता नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को यह बात बोली। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी फ्रेशर की होती है सिलेक्ट होने की, यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो सीखने की चाह रखता है, ना कि वो कंफ्यूज होता है। उसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो किसी के पास नहीं होती। दैट्स वाई मैंने आपको बोला। मैं आपको 100% गारंटी से ये बात बोल सकता हूं कि जितनी कैपेबिलिटीज आपकी हैं, शायद दूसरे बैचेस की उतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचान लें। अगर आप नेतागिरी करना बंद कर दें तो ये बात ध्यान रखना। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ। डीहेलोजिनेशन रिएक्शन, गुड्डू भैया। आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल आप यूट्यूब पे, इंस्टा पे आप क्या देखते हो ना? आप देखते हो रोस्टिंग, हंसी मजाक, कैसे इसका मजाक उड़ाए, कैसे। इन सब चीजों से दूर हो जाओ यार। रोस्टिंग, हंसी मजाक, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। आपका पूरा प्रयत्न आपके ड्रीम